आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 हरी हरी धूप पर। तो ये कविता है, तो इस कविता का उद्देश्य क्या है, आइए इस कविता का उद्देश्य पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में क्षणभंगुर जीवन की भत्सना करते हुए वास्तविक जीवन जीने की सलाह दी गई है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारे साथ दें कभी नहीं थी कहीं नहीं है। यानी खुशियाँ कभी भी हमारे साथ परस्पर नहीं रह सकती। यानी दिन है तो रात भी है और रात है तो दिन भी है। जिस तरह ओस की बूंदें आप हरी हरी घासों पर देखते हैं, कुछ क्षण बाद वो गायब हो जाती हैं, उसी तरह हमारी खुशियाँ भी लगातार हमारे साथ नहीं रह सकती और एक समय बाद वो खत्म हो जाती हैं। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई सूर्य जैसे ही उदय होता है तो क्या होता है कि सूर्य उदय होने का वो करूं, सूर्य को नमस्कार करूं कि या फिर ये जो ओस की बूंदें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इन पत्तियों पर ओस की बूंदें बनी हुई हैं, ये धीरे धीरे सूर्य के ताप से पिघलती जाती हैं और ये खत्म होती जाती हैं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। यानी सूर्य एक ऐसा सत्य है कि जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। यानी सूर्य निरंतर अपने काम पर अडिग रहता है। यानी सूर्य का काम है निरंतर नित्य प्रति सूर्य उदय होना। ठीक है, तो सूर्य अपने समय पर निरंतर उगता है और ओस की बूंदें क्या हैं, क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए हैं और फिर कुछ समय बाद वो गायब हो जाएंगी। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। यानी सूर्य तो फिर उगेगा, अगले दिन फिर निकलेगा, उससे अगले दिन फिर निकलेगा, लेकिन ये हरी हरी धूप पर जो ओस की बूंदें हैं ये वापस फिर से नहीं मिलेंगी। ये एक बार आने के बाद फिर गायब हो जाएंगी। तो यहाँ ओस की बूंदों के साथ हमारे जीवन की खुशियों का सजीव चित्रण किया गया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी।